नमस्ते यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। ये एक देखिए एसएमपीएस है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम इसका फॉल्ट फाइंडिंग करके उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वाले जो एसएमपीएस है या एसी टू डीसी अडेप्टर है, इसमें भी एक फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है मैं स्विच ऑन करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए मैंने सीरीज लैंप में लगा कर रखा है, जैसे दिखाई दे रहा होगा। ये सीरीज लैंप में लगाया हुआ है, हमेशा हमें सीरीज लैंप में लगाना है। तो जैसे कि स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही ये सीरीज लैंप जलने लग गया और यहाँ पर देखिए ये स्मोक भी आउट हो रहा है, जैसे कि दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को। तो स्विच को बंद किया है मैंने। तो इसमें देखिए 266 आईसी एक लगी हुई होती है, जिसका नंबर है TNY266PN। उस आईसी में टोटल 7 पिन्स होते हैं, 2 3 2 3 7 एंड 8 ये सोर्स पिन होता है। और 1 नंबर पिन जो है बाईपास पिन है, 5 नंबर पिन ड्रेन पिन है और 4 नंबर पिन इनेबल अंडर वोल्टेज पिन है। तो ये एक ऑसिलेटर है ये आईसी, और इसमें एक 700 वोल्ट का पावर मॉस्फेट भी इनबिल्ट है। तो ऑसिलेटर प्लस मॉस्फेट है ये आईसी, ऑसिलेटर और मॉस्फेट का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए जैसे कि हमें पता है सोर्स और ड्रेन के बीच में शॉर्ट नहीं आना चाहिए। तो इस आईसी में क्या हो रहा है, इस सर्किट में ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला इसका 1 2 3 4, उसके बाद ये 5 6 7, ये 7 पिन हुए इस आईसी के। उसमें से जैसे कि मैंने कहा था 2 3, मतलब 2 3 ये सोर्स पिन है और 7 और 8 ये भी सोर्स पिन है, ये वाला ड्रेन पिन है। तो सोर्स और ड्रेन के बीच में कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ये सोर्स ये ड्रेन के साथ में, या ये सोर्स और ये ड्रेन के साथ में कंटिन्यूटी शो कर रहा है, मतलब ये आईसी शॉर्ट है। मैं मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा सकता हूँ, लेकिन जो कि मैं ऑफिस में हूँ तो दोनों काम करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं थ्योरी के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, कि फिर से बता देता हूँ। 7 पिन का आईसी है, 2 3 7 8 ये सोर्स पिन है और 5 नंबर पिन ड्रेन पिन है। तो ये 1 नंबर पिन हुआ आईसी का, ये 2 3 ये 4 ये 5 6 7। तो ये 2 और 3 और 7 और 8 ये सोर्स पिन है, 5 नंबर वाला ड्रेन पिन है। तो इनके और इनके बीच में कंटिन्यूटी शो कर रहा है, बीप साउंड आ रहा है, और इनके बीच में भी आ रहा है, मतलब सोर्स और ड्रेन आपस में शॉर्ट है। इसके वजह से सीरीज लैम्प ग्लो कर रहा है। तो इस आईसी को हम बदल के देखते हैं। ये आईसी बदल जाने से ये जो फॉल्ट है फॉल्ट निकल जाएगा। ये देखिए आईसी को निकाल दिया हमने, ये वाला आईसी है, ये वाला आईसी है। इस आईसी को निकाला है। तो इस आईसी को निकालते ही देखिए TNY266PN। तो इस आईसी को निकालते ही सीरीज लैम्प भी अभी ग्लो नहीं कर रहा है, और यहाँ पर जो स्मोक निकल रहा था वो स्मोक भी देखिए नहीं निकल रहा है। तो ये आईसी का फॉल्ट है। अभी नया आईसी लगाएंगे, और लगाने से पहले आईसी को हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के सहारे। वैसे तो आईसी चेक नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो आईसी है विशेष स्तर पर इसको हम चेक कर सकते हैं। सोर्स और ड्रेन पिन को आपस में देख सकते हैं कि शॉर्ट है या नहीं है। अगर नहीं है, बीप साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आईसी सही है। तो नया आईसी लगाते हैं अभी हम। अब आईसी बदल दिया हमने इस एसएमपीएस का। अब इसका आउटपुट वोल्टेज देखिए आप मल्टीमीटर की तरफ। मल्टीमीटर को 20 के रेंज में रखता हूँ, DC 20 वोल्ट। तो ये देखिए आउटपुट वोल्टेज, ये 15 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग। ये माइनस में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये उल्टा लगा रखा है। अंदर का पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको जब हम लोग रिवर्स करेंगे इस तरह से, अंदर का पार्ट पॉजिटिव और बाहर का जो ये है ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर लगाए, अब मल्टीमीटर में देखिए अभी पॉजिटिव 15.07 आने लग गया, मतलब आईसी का फॉल्ट था। सबसे पहले सीरीज लैम्प ग्लो कर रहा था, उसके बाद हमने देखा कि आईसी शॉर्ट है, आईसी के सोर्स और ड्रेन पिन आपस में बीप शो कर रहे हैं। तो आईसी को निकाल कर नया आईसी लगाया। लगाने के बाद में ये जो एसएमपीएस है या पावर सप्लाई,
या AC टू DC अडेप्टर भी बोल सकते हैं, यह हमारा सही हो गया। अब देखिए कुछ मैं बेसिक्स कुछ टिप्स देता हूँ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी डिवाइसेस है उनको रिपेयर करते वक्त। अब जैसे सपोज हमने पावर बंद कर दिया, ये सीरीज लैम्प में लगा के रखा था मैंने, ये पावर बंद कर दिया। पावर बंद करने के बाद भी हमें इस जो सर्किट है इस पर हाथ नहीं लगाना है, इस पर काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई आते रहता है, शॉक लगता है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, मुझे शॉक लगा हुआ है। तो इसीलिए इस जो 2 पिन या 3 पिन प्लग हो इसको इस तरह से निकाल लेना है, निकाल के हमें काम करना है। और एक बात, जब पावर बंद कर दिए और जो 2 पिन या 3 पिन प्लग है उसको निकालने के बाद भी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर रहता है, तो साथों साथ हमें हाथ नहीं लगाना है। कैपेसिटर को किसी स्क्रू ड्राइवर या बल्ब या रेजिस्टेंस के सहारे डिस्चार्ज कर लेना है हमें, और नहीं तो कुछ टाइम हमें वेट करना है। कुछ टाइम अगर वेट करेंगे तो कैपेसिटर अपने आप सेल्फ डिस्चार्ज होता है। और हम मल्टीमीटर से देखिए, जैसे कि अभी पावर बंद किया हुआ है और जो प्लग है 2 पिन उसको भी निकाला हुआ है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज देखते हैं हम, DC 600 रेंज में रखते हैं। तो देखिए ये कैपेसिटर सेल्फ डिस्चार्ज हो गया, ये देखिए 1 वोल्ट दिखा रहा है, तो अभी कोई खतरा नहीं है अभी। तो इस तरह से कुछ टाइम वेट करके मल्टीमीटर से हमें मेजरमेंट कर लेना है। अगर 0 वोल्ट आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हाथ लगा सकते हैं। और IC जो निकाला उसका तरीका होता है IC निकालने का, जैसे कि जो IC है, IC हो या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, सबसे पहले उसमें पेस्ट का अप्लाई करना है हमें। पेस्ट का अप्लाई करने के बाद उसके टर्मिनल को हीट देना है 2-2, 3-3 सेकेंड तक हर एक टर्मिनल को। और हीट देने के बाद एक छोटा सा ब्रश लेना है, सूखा ब्रश, और ब्रश के सहारे हीट देते हुए ब्रश के सहारे सोल्डरिंग आयरन को हटाकर साथों साथ ब्रश से उसको साइड कर देना है। तो इस तरह से जो लीड है वो साइड हो जाएगा और जो टर्मिनल है वो निकल आएंगे। तो ये तरीका होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निकालने का। मैं इस पर प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर आप लोग को दिखाऊंगा। और IC जो है, इस IC को 266 नंबर का जो IC है इसको हम चेक कर सकते हैं। मार्केट से खरीदते जाते वक्त हम चेक करके खरीद सकते हैं, नहीं तो दुकानदार क्या करता है वो कभी ख़राब IC दे देता है, चाहे उसको पता नहीं भी हो सकता है या पता होकर भी वो ख़राब दे देता है हमें। और हम अब जब आके लगाते हैं तो हमारा सर्किट काम नहीं करता है, तब हम देखते हैं तो पता चलता है कि IC ही ख़राब था। तो सोर्स और ड्रेन का जो पिन है वो शॉर्ट नहीं मिलना चाहिए। इस IC को हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि चेक करने के लिए ये IC है मेरे पास, 266 नंबर का IC है, TNY 266PN, ये देख रहे होंगे आप लोग। ये 4 IC है और ये जो कटा हुआ मार्क है उसके लेफ्ट साइड से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको चेक करने का तरीका जैसे बताया था, 5 नंबर पिन इसका ड्रेन पिन है और 2 और 3 और 7 और 8 इसका सोर्स पिन है। तो 2-3 आपस में शॉर्ट रहते हैं, तो 2 या 3 किसी में भी मल्टीमीटर का कोई सा भी प्रोब रखा और एक प्रोब बचा हुआ जो प्रोब है वो ड्रेन में रखा, तो कोई भी बीप साउंड शो नहीं करना है। कोई भी बीप साउंड शो नहीं किया है देखिए, तो इसका मतलब है ये IC सही है। लेकिन एक ICO में मैंने देखा है 266 नंबर का ICO में कि सोर्स और ड्रेन पिन के बीच में बीप साउंड शो करता है, इसका मतलब है वो IC ख़राब है। तो IC को इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और एक आखिरी टिप्स देता हूँ मैं आप लोग को, जैसे कि ये 2 कैपेसिटर है मेरे हाथ में। ये कैपेसिटर देखिए ऊपर से बाहर से बिल्कुल सही दिख रहा है, ये भी और ये कैपेसिटर भी फुला हुआ नहीं है, लेकिन ये चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा है। जब मल्टीमीटर से इसमें हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं तो 200-250 वोल्ट ही मिलता है, मतलब ये अंदर से ख़राब हो चुका है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को ये खो चुका है। तो मेन फिल्टर कैपेसिटर में हमें वोल्टेज चेक करना है सबसे पहले। अगर वोल्टेज मिल गया 300-350 वोल्ट तो इसका मतलब है कि मेन फिल्टर कैपेसिटर तक हमारा सर्किट ओके है।
तो अगर आप लोग को कुछ नया कुछ सीखने को मिला है और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई रिपेयरिंग का पहले भी वीडियो काफ़ी सारा अपलोड किया हुआ है मैंने, उन सबको भी देख लीजिएगा। तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी आप लोग को। और इस तरह के वीडियो का और नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।